ग्रेजुएट वाले बच्चों के एग्जाम की डेट मेरे प्यारे बच्चों अप्रैल या मई में एग्जाम होगा, ये तुम याद रखना। इसके बाद दोस्तों ये 5-7 ऐसे सवाल हैं जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। ये कितने ऐसे क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ऐसे क्वेश्चन हैं जो शायद आपको जिनकी जानकारी नहीं है। आईपीएल की पहली गेंद फेंकने वाले खिलाड़ी प्रवीण कुमार, ये ध्यान रखना। प्रवीण कुमार खिलाड़ी कहां का सर, मेरठ का रहने वाला है, ये ध्यान रखिएगा, ये खिलाड़ी मेरठ का रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट, पहली गेंद खेलने वाला खिलाड़ी कौन था, सौरव गांगुली। सौरव गांगुली जो कि आप सभी को पता है, जिन्हें दादा के नाम से जाना जाता है। पहला विकेट लिया था दोस्तों हमारे तेज गेंदबाज जहीर खान ने। पहला छक्का लगाया था ब्रेंडन मैकुलम ने, जो कि न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है। और पहला शतक भी ब्रेंडन मैकुलम ने लगाया था, जो कि न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है बच्चों। इसके बाद पहला उभरता हुआ खिलाड़ी का अवार्ड श्रीवत्स गोस्वामी को मिला था। और पहला ऑरेंज कैप उसको मिलता है बच्चों जो सबसे ज्यादा रन बनाता है। ध्यान से सुनो, जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसको ऑरेंज कैप मिलता है। वो सोन मार्स को मिला था, जो कि ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। जो कहां का खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। पर्पल कैप उस खिलाड़ी को मिलता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है, जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है बच्चों। और ये मिला था सोहेल तनवीर को, जो कि पाकिस्तान का खिलाड़ी था। पहला इंपैक्ट प्लेयर तुषार पांडे। ईमानदारी से बताना कि आप इन 9 क्वेश्चनों में से कितनों का आंसर जानते थे। ये 9 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 में से आपका कितने क्वेश्चन का जानकारी थी, जरा बताओ दोस्तों। अगर आपको जानकारी थी तो ये मुझे भी तो बताओ कि आप इनको सारों का आंसर जानते थे। नहीं जानते थे ना बच्चों, इसलिए कहता हूं कि लगे रहो। अगला सवाल देखो, इस आईपीएल में क्या क्या रिकॉर्ड बने हैं। जो 2025 में आईपीएल हुआ उसमें क्या क्या रिकॉर्ड बने हैं। पहला रिकॉर्ड 35 गेंदों में शतक, आज तक का क्रिकेट का सबसे तेज शतक जो भारतीय खिलाड़ी ने लगाया हो बच्चों आईपीएल में, 35 गेंदों में शतक। इससे पहले यूसुफ पठान ने 37 गेंदों में शतक लगाया था। उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है एक छोटे से बालक ने। उस बालक का नाम है वैभव सूर्यवंशी, जो कि बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है। सर जी एक का भी नहीं पता था, इसलिए कहता हूं पहले डिटेल पढ़ाऊंगा 20 मिनट, डिटेल में टॉपिक खत्म करूंगा, फिर क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। और भैया दूसरा सबसे तेज शतक इसका हो गया। पहला है क्रिस गेल का 30 गेंदों में, लेकिन भारत का सबसे तेज शतक कौन का है, वैभव सूर्यवंशी का, मात्र 35 गेंदों में। वैभव सूर्यवंशी जो कि आरआर का खिलाड़ी है, जिसको 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा गया था। जहां आजकल के बालक मोबाइल पे गेम चलाने में बिजी हैं, वहां ये 15 साल से भी कम का बच्चा अपने क्षेत्र में धुआं मचा रहा है क्रिकेट में दोस्तों। 14 साल मात्र 32 दिन का बच्चा, जिसने सबसे कम उम्र में शतक लगा दिया है और आईपीएल के इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाला खिलाड़ी बन गया है। सबसे ज्यादा 50+ रन बनाने वाला खिलाड़ी विराट कोहली। आईपीएल में 1000 बाउंड्री लगाने वाला खिलाड़ी विराट कोहली। T20 में 13000 रन बनाने वाला खिलाड़ी विराट कोहली। अजिंक्य रहाणे आईपीएल 2025 में 3 अलग अलग का, अजिंक्य रहाणे आईपीएल 2025 तक 3 अलग अलग टीमों की कप्तानी करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। मतलब 2025 तक 3 टीमों के ये कप्तान रह चुके हैं, ये भी तुमको याद रखना है। आईपीएल की शुरुआत हुई थी दोस्तों, 18वां एडिशन था। 22 मार्च को शुरू हुआ था, 26 मई को खत्म होना था। 22 मार्च को शुरू हुआ था, 26 मई को खत्म होना था। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान ने ड्रोन से हमले कर दिए, जिस वजह से 1 सप्ताह के लिए आईपीएल को सस्पेंड करना पड़ा। और आईपीएल 22 मार्च से लेकर 3 जून तक चला है बच्चों, ये भी तुमको याद रखना होगा। और आईपीएल 13 शहरों में खेला गया। टाटा प्रायोजक टाटा कंपनी है, 10 टीमें भाग ले रही हैं, 74 मैच है बच्चों। फाइनल हुआ 3 जून 2025 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में। और दोस्त ये भी ध्यान रखना, शायद 3 जून को था मंगलवार। पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों जब आईपीएल का फाइनल संडे के दिन नहीं हुआ है। हमेशा जब भी आईपीएल हुआ है वो हमेशा संडे के दिन हुआ है। लेकिन यहां जो आईपीएल हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था सर, इस बार हुआ था ट्यूसडे को। उसका कारण था क्योंकि 1 सप्ताह के लिए आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया था। आईपीएल 2025 का सबसे पहला जो शतक लगाया दोस्तों वो सनराइज हैदराबाद के खिलाड़ी ने लगाया था, जिसका नाम था मेरे बच्चों ईशान किशन। आप सभी जानते हैं ईशान किशन ने इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में अपने नाम का धुआं छाया हुआ है, लेकिन कल वो 0 पे आउट हो गया था। अगला सवाल, आईपीएल विजेता टीम को दोस्तों 20 करोड़ रुपए मिले हैं। आरसीबी जीती है और हारने वाली टीम को 12.5 करोड़ रुपए मिले हैं, ये भी ध्यान रखना। आईपीएल 2025 आरसीबी पहली बार जीती। कौन सर, आरसीबी पहली बार जीती, जिसको 20 करोड़ रुपए का इनाम दिया गया। और मुंबई क्या बोलते हैं आपका पंजाब हारी बच्चों। अगर मैं पंजाब की बात कर रहा हूं तो उसको 12.5 करोड़ रुपए दिए गए और पंजाब का कप्तान श्रेयस अय्यर था बच्चों। सवाल नंबर नेक्स्ट, ये विराट कोहली है,
ये विराट कोहली के साथ उसकी पूरी टीम है। 18 साल तक बंदा एक ही टीम से खेलता रहा, एक ही टीम से खेलता रहा, जीत नहीं पाया, लेकिन टीम नहीं छोड़ी भाई। जो एक दिन वो समय आया जब खुशी के आंसू आंखों से आ गए बच्चों। चलिए दोस्त, अगर मैं आईपीएल 2025 की बात कर रहा हूँ, विजेता आरसीबी, उप विजेता पंजाब, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बच्चों वो साई सुदर्शन, पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा, ऑरेंज कैप साई सुदर्शन, फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कुणाल पांड्या जो कि हार्दिक पांड्या के बड़े भाई हैं, अगला सवाल, सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव, फेयर प्ले अवार्ड चेन्नई सुपर किंग। अगला सवाल, आईपीएल की जो नीलामी हुई थी बच्चों वो 24-25 नवंबर 2024 को हुई थी, और सबसे महंगा खिलाड़ी 27 करोड़ रुपए में ऋषभ पंत को खरीदा था लखनऊ की टीम ने। सोचो यार, एक खिलाड़ी को 27 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, और वो खिलाड़ी कोई और नहीं है, अपना ही बच्चों पंत है। अगले पर चले आओ, इससे पहले सबसे महंगा खिलाड़ी 26 करोड़ 75 लाख रुपए में बच्चों श्रेयस अय्यर था। सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी जोस बटलर 15 करोड़ 75 लाख। सबसे युवा खिलाड़ी बिहार का वैभव सूर्यवंशी 1 करोड़ 10 लाख। अब दोस्तों यहां कुल मिलाकर टीम कितनी है? टीम है 10। सीएसके, आरसीबी, आरआर, पीबीकेएस और केकेआर, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटन, दिल्ली कैपिटल, सनराइज हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स। ये कुल मिलाकर 10 टीमें हैं। आपको 10 टीमों के कप्तान पता होना चाहिए। सबसे पहले ऋषभ पंत लखनऊ का कप्तान है, आरआर का कप्तान संजू सैमसन है, सनराइज हैदराबाद का कप्तान पैट कमिंस है, आरसीबी का कप्तान रजत पाटीदार है, गुजरात का कप्तान शुभमन गिल है, और अगर आपसे पूछे केकेआर का कप्तान अजिंक्य रहाणे है, मुंबई का कप्तान हार्दिक पांड्या है, पंजाब का कप्तान बच्चों कौन है? पंजाब का कप्तान है श्रेयस अय्यर। और दोस्तों अगर आपसे पूछे भाई 2 कप्तान रह गए यहाँ पे, कौन कौन सी टीम? एक तो रहेगी सीएसके का कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ थे, लेकिन बाद में महेंद्र सिंह धोनी बने थे। एक वो टीम कौन सी रहेगी भाई हमसे? 4, 6, 8। एक टीम कौन सी रहेगी? चेन्नई हो गया, आरसीबी हो गया, हाँ दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल, दिल्ली का अक्षर पटेल था, और चेन्नई का बच्चों वो था महेंद्र सिंह धोनी और ऋतुराज गायकवाड़। अगले पर चले आओ, ये तो आप सबको पता ही है कि कौन जीता। और हाँ, सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे? साई सुदर्शन ने 759 रन। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए थे? प्रसिद्ध कृष्णा ने। अब आ जाओ दोस्तों, यहां से सवाल किस तरीके के मिलेंगे। आज तक कौन कितनी बार जीता है? आज तक कौन कितनी बार जीता है ये देख लीजिएगा। मुंबई इंडियंस जीती 5 बार, चेन्नई सुपर किंग 5 बार, केकेआर 3 बार, सनराइज हैदराबाद 1 बार, आरआर 1 बार, दिल्ली कैपिटल 1 बार, जीटी 1 बार, और बच्चों आरसीबी 1 बार। नहीं, दिल्ली कैपिटल नहीं है, बट डेक्कन चार्जर्स है। दिल्ली कैपिटल नहीं जीती आज तक एक बार भी, ये डेक्कन चार्जर्स है। आपको बता दूं ये 1 बार जीती है। तो कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2 टीम ऐसी हैं जो अभी तक नहीं जीत पाई हैं। अगले पॉइंट पर अब जरा यहां से क्वेश्चन देख लो भाई। हमारी थ्योरी होती है कंप्लीट, हमारी थ्योरी होती है कंप्लीट। अब उसके एमसीक्यूज करोगे, बोलो यस या नो। थ्योरी होगी कंप्लीट, अब उसके एमसीक्यूज करोगे, बोलो यस या नो। भाई मैंने आपको थ्योरी करा दी, अब उसके एमसीक्यूज करोगे? ये बताओ मुझे, एमसीक्यूज करो जरा। सर यहां से मैं आपसे पूछूंगा 20 सवाल आईपीएल के। अगर तुम्हारा एक भी गलत हो गया तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है, आपका पढ़ना बेकार है। मैं आपके 20 सवाल पूछूंगा, 20 में से एक भी गलत नहीं होना चाहिए। पहला सवाल, 2025 में खेले गए 18वें आईपीएल मैचों का जो आयोजन है वो कितने स्टेडियम में किया गया? एक भी तुम्हारा गलत नहीं होगा, मुझे विश्वास है आप लोगों के ऊपर। सर 13 स्टेडियम में खेला गया, एक भी गलत नहीं हो सकता बच्चों तुम्हारा। अगला सवाल देखिए, आईपीएल का आयोजन कब से लेके कब तक किया गया? सर 22 मार्च को शुरू हुआ था, 22 मार्च को शुरू हुआ, खत्म होना था 26 मई को, लेकिन एक सप्ताह के लिए सस्पेंड हुआ, इसलिए 3 जून को खत्म हुआ। अगला सवाल, 18 साल में पहली बार कौन आईपीएल जीती है इस बार? 18 साल के लंबे इंतजार के बाद पहली बार आईपीएल कौन सी टीम जीती है? अठारह साल के लंबे इंतजार के बाद पहली बार कौन सी टीम जीती है? तो सर पहली बार जीती है आरसीबी। पहली बार कौन जीती है सर? आरसीबी, कप्तान रजत पाटीदार। अगला सवाल दोस्तों, इस बार ऑरेंज कैप किसने जीती है? भाई ऑरेंज कैप उसको मिलती है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है। ऑरेंज कैप उसको मिलती है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है। सबसे ज्यादा जो रन बनाता है उसको मिलती है। और सबसे ज्यादा रन बनाए कितने थे? तो दोस्तों सबसे ज्यादा रन बनाए थे साई सुदर्शन ने। कितने रन बनाए थे? 759 रन बनाए थे। कितने रन बनाए थे बच्चों? 759 रन बनाए थे। आप अगर 7 लगे रहोगे ना तो मैं कहता हूं बच्चों तुम्हारा एक भी तो गलत नहीं हो सकता।
लेकिन आप जुड़ो तो सही, आप मेहनत करो तो सही। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट। 2025 में आईपीएल का कौन सा एडिशन था? 2025 में आईपीएल का कौन सा एडिशन था? दो 2025 में आईपीएल का कौन सा एडिशन था? बोलो भाई जल्दी। भैया तो आप कहोगे सर 18 बता, एक भी गलत नहीं हो रहा आज तो। अगले पर आओ, 27 करोड़ रुपए में किस खिलाड़ी को खरीदा सर? ऋषभ पंत को। लेकिन कौन सी टीम थी जिसने 27 करोड़ में खरीदा है? कौन सी टीम है जिसने 27 करोड़ में खरीदा है? कौन सी टीम है जिसने 27 करोड़ में खरीदा है? तो सर 27 करोड़ में खरीदा लखनऊ ने। अगला सवाल देखो, आईपीएल 2025 की टाइटल प्राइज कंपनी कौन सी थी? आईपीएल 2025 की टाइटल प्राइज कंपनी कौन सी थी? जियो, आरामको या डिज्नी या फिर टाटा? जल्दी जवाब दो। तो तब आपका जवाब आ सकता है सर टाटा। अगले पर चले हो, वो कहता है कि पर्पल कैप किस खिलाड़ी ने जीती? देखिए पर्पल कैप उसको मिलती है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है, सबसे ज्यादा विकेट लेता है। अगर मैं विकेट की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा जो विकेट लेता दोस्तों वो प्रसिद्ध कृष्णा था, जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। अगले पॉइंट पर आओ, अगला पॉइंट है फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना था? मैंने आपको मजाक के तौर पे कह दिया था कि हार्दिक पांड्या के बड़े भाई हैं, तो हार्दिक पांड्या का बड़ा भाई प्रभसिमरन नहीं है, श्रेयस अय्यर नहीं है, विराट कोहली नहीं है, कुणाल पांड्या है। ऐसे आप निकाल लिया करो जवाब कई बार। अगला सवाल देखिए, आईपीएल 2025 में फेयर प्ले अवार्ड कौन सी टीम ने जीता है? 2025 में फेयर प्ले अवार्ड कौन सी टीम ने जीता है? अगर मैं फेयर प्ले अवार्ड की बात कर रहा हूं तो ये कौन सी टीम ने जीता है? तो तब आपका जवाब आ जाएगा सर ये जीता चेन्नई सुपर किंग ने। कभी खिताब जीता करती थी, आज अवार्ड जीत रही फेयर प्ले अवार्ड। समय समय की बात है। अगला सवाल देखो, आईपीएल के एक इतिहास के सत्र में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है आईपीएल में? आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो तब आपका जवाब आ जाएगा सर वो है जी अपना विराट कोहली, 974 रन बनाए थे शायद। अगले पॉइंट पर आ जाओ, वो कहता है कि आईपीएल के पहले संस्करण की विजेता कौन थे? मतलब 2008 में कौन जीता था ये आपने बताना है। 2008 में आईपीएल कौन जीता था ये आपने बताना है। जल्दी जवाब दो भैया, जल्दी बताओ। बोलो भैया पहली बार कौन जीती थी? तो यार देखो एक भी गलत नहीं हो रहा आप किसी बच्चे का। सर वो जीती थी आरआर। कौन सी जीती थी? कहां गया आरआर। अगला सवाल, आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? अब जो ना बता पाए भाई मैं घर आ रहा हूं डंडा लेकर। अगर तुम में से कोई ऐसा बालक है जो इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा तो समझ लो मैं डंडा लेके घर आ रहा हूं। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? तो आईपीएल की शुरुआत हुई थी गुरुजी 2008 में। अगले पॉइंट पर चले आओ। अगला सवाल है कि आईपीएल में जीतने वाली टीम को कितने रुपए की वर्षा की जाती है? सर जी इन पे 20 करोड़ रुपए के आसपास मिलते हैं, हारने वाली को 12.5 करोड़ मिलते हैं। तो यहाँ हारने वाली टीम को 12.5 करोड़ रुपए मिले। अगला सवाल, जीतने वाली टीम का कप्तान कौन था? जीतने वाली टीम का कप्तान कौन था? देखो भैया, गुजरात का कप्तान शुभमन गिल, पंजाब का कप्तान श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या मुंबई का कप्तान, तो बचा आरसीबी का रजत पाटीदार। अरे देख लो क्या करिए। अच्छा उप विजेता पूछा, ओके 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 बच्चों, उसने उप विजेता पूछा है तो सी विल बी द राइट आंसर बच्चों। ये विजेता टीम के कप्तान है, हमें उप विजेता बतानी है तो हमने बता दी बाबू कौन है। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों सी विल बी द राइट आंसर। अगले पर आ जाओ, आरसीबी ने कितनी बार आईपीएल जीता आज तक? आरसीबी ने कितनी बार आईपीएल जीता आज तक? तो आरसीबी ने भाई साहब एक ही बार जीता है, 2025 में एक बार जीता है सिर्फ। अगले पॉइंट पर चले आओ, आईपीएल 2025 का खिताब जीतने वाली टीम का कप्तान नहीं कोच कौन था? यानी कि आरसीबी का कोच कौन है? आरसीबी का कोच
अगर मैं कोच की बात कर रहा हूं तो दोस्तों आशीष नेहरा गुजरात का, और महिला जयवर्धने मुंबई का, और रिकी पॉन्टिंग पंजाब का। तो बच्चा कौन? एंडी फ्लावर। बी विल बी द राइट आंसर दोस्तों, बी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल, आईपीएल जीतने वाली टीम का कप्तान कौन है? अब तो शायद यहाँ गलती नहीं होगी। शुभमन गिल गुजरात का, हार्दिक पांड्या मुंबई का, श्रेयस अय्यर पंजाब का, जीती आरसीबी, उसका कप्तान रजत पाटीदार। एक भी गलत तो नहीं हुआ अभी तक। अगला सवाल, भाई साहब आपको बतानी है हारने वाली टीम कौन सी थी? गुरुजी हारी थी पंजाब। हारी कौन सी थी बच्चों? पंजाब हारी थी, ये रही। अगले पर चले हो दोस्तों, आपको बताना है कि फाइनल मुकाबला पंजाब और किस टीम के बीच में हुआ? एक तरफ पंजाब थी, दूसरी तरफ आरसीबी थी। एक तरफ पंजाब थी, दूसरी तरफ आरसीबी थी बच्चों। अगला सवाल देखिए, 2025 का जो फाइनल मैच हुआ ये किस स्टेडियम में खेला गया था? ये किस स्टेडियम में खेला गया था? तो सर ये खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जहां 1,32,000 के आसपास दर्शक बैठ सकते हैं। आईपीएल 2025 में कुल मिलाकर कितने मैच खेले गए थे? सर अगर हम मैच की बात कर रहा हूं तो मैच खेले गए थे 74। कितने खेले गए थे बच्चों? 74। अगला सवाल देखिए, आईपीएल में सबसे तेज शतक किस खिलाड़ी ने लगाया है? मात्र 35 गेंद में शतक। 35 गेंद में शतक किस खिलाड़ी ने लगाया है? जहां आजकल के बालक मोबाइल चलाने में बिजी हैं, ये बंदा दूसरों की कमर तोड़ने में बिजी है। नाम है वैभव सूर्यवंशी। अगले पर चले आओ, वो कहता है कि आईपीएल 2025 का पहला मैच कोलकाता और किस टीम के बीच हुआ? यानी कि एक तरफ केकेआर थी जब उद्घाटन हुआ, दूसरी तरफ थी आरसीबी। दूसरी तरफ कौन थी बच्चों? आरसीबी। ये रहा आंसर सी। अगले पर आइएगा, आईपीएल में सबसे अधिक छक्के किस खिलाड़ी ने मारे थे? आईपीएल 2025 में सबसे अधिक छक्के किस खिलाड़ी ने लगाए बच्चों? आईपीएल 2025 में सबसे अधिक छक्के किस खिलाड़ी ने लगाए हैं? ये आपने बताना। वेल डन वेल डन वेल डन, जल्दी जवाब दो। तो सर वो लगाए थे निकोलस पूरन ने, जो कि कहां का खिलाड़ी है? सर वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है। कहां का? वेस्ट इंडीज का। अगले पर आइएगा, वो कहता है कि आईपीएल 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है? जल्दी जल्दी बताओ यार, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसको दिया गया है? भैया प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया मेरे भाई सूर्य कुमार यादव जी को। अगले पर आ जाओ, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसको दिया गया है? इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो तब आपका जवाब आ जाएगा सर वो दिया गया साई सुदर्शन को। अगले पर आ जाओ, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन था भैया इस बार? अगर मैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात कर रहा हूं तो भैया वो कौन है? जरा जवाब दो। अगर मैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात कर रहा हूं तो जल्दी जवाब दो। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ये तुम्हारे लिए आज का होमवर्क रहेगा। नहीं कोई बात नहीं है। अगले पर आ जाओ, आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता? देखो 25 का सबने याद कर लिया, अगर 24 का पूछ लिया तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 2012, 2014 और 2024 इन तीनों को बच्चों केकेआर ने जीता है। इन तीनों को केकेआर ने जीता है। आईपीएल जीतने वाली टीम को कितने रुपए दिए जाते हैं? आईपीएल जीतने वाली टीम को कुल कितने रुपए दिए जाते हैं? बच्चों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आप नए आए हो वीडियो को लाइक कर लो, इतना छोटा सा काम आपने करना, हो सके शेयर कर देना। तो आईपीएल जीतने वाली टीम को 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले पर आ जाओ। अब दोस्तों यहाँ पे ये हो गया खत्म, हमारे आईपीएल हो गया खत्म। एक टॉपिक पढ़ के मेरे साथ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर मजा आ गया हो, टॉपिक क्लियर अगर बढ़िया तरीके से, कमेंट बॉक्स में लिख दो पीएम पीएम एक बार। अगर आप पीएम की आर्मी हो, अगर पीएम की आर्मी है तो दोस्तों इस बार एनटीपीसी का एग्जाम पोर्ट कराएगी। एक बार कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे पीएम पीएम जरूर लिख दीजिएगा, जितने भी बालक यहां पर बैठे हो। 20 करोड़ रुपए देकर आईपीएल को हमने खत्म कर दिया है। अब सवाल ये आता है कि आईपीएल वाला टॉपिक तो हमारा क्लियर हुआ। दूसरा टॉपिक, जनवरी के टॉप 50 क्वेश्चन। जनवरी टॉप 50 क्वेश्चन, आर यू रेडी? एक टॉपिक, मैं 3 टॉपिक कराता हूं एक दिन में। दूसरा टॉपिक देखो, जनवरी से शुरू करूंगा, जनवरी 2025 से, लेकिन आज जनवरी 2026, पहले जनवरी फरवरी खत्म करूंगा। तो पहले जनवरी के 50 क्वेश्चन, जहां से तुम्हारे पेपर में 1 से 2 नंबर आने की संभावना है। 1 से 2 नंबर तुम्हारे पेपर में आने की संभावना है। पहला सवाल, वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति कौन बनी है? भाई आपको पता होगा निकोलस मादुरो को तो भाई बंदी बना के ले आया अमेरिका का राष्ट्रपति। तो भाई इस सवाल का जवाब दो, तब आपका आंसर आ जाएगा क्या गुरुजी? वो है डेल्सी रोड्रिग्स। पहला सवाल ये रहा, गणतंत्र दिवस 2026 की पर पहली बार क्या प्रदर्शित किया जाएगा? गणतंत्र दिवस 2026 पर पहली बार में क्या प्रदर्शित किया जाएगा? अरे आप अंडर ग्रेजुएट हो, आप भी पढ़ो, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। गणतंत्र दिवस 2026 पर क्या पहली बार प्रदर्शित किया जाएगा? सर जी पहली बार प्रदर्शित किया जाएगा सेना की पशु टुकड़ी।
सेना में पशु टुकड़ी जो है उसको प्रदर्शित किया जाएगा। अगले पर आ जाओ, तंबाकू पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क किस तारीख से लागू किया जाएगा? तंबाकू पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क किस तारीख से लागू कर दिया जाएगा? 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 15 फरवरी। तो तब आपका जवाब आएगा सर 1 तारीख से शुरू होगा, 1 फरवरी से। कब से शुरू होगा? 1 फरवरी से शुरू होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किस स्थान से संबंधित भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। पिपरावा, सारनाथ, बोधगया या कुशीनगर? तो तब आप लोगों का जो जवाब आएगा सर वो आ जाएगा पिपरावा। देखिए सारनाथ की अगर बात कर रहा हूं तो महात्मा बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश दिया था, ये आप याद रखना। आपके पेपर में कई बार पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अगले सवाल पर चले आओ। 1 जनवरी 2026 को किस मंत्रालय ने अपना लोगो और शुभंकर चेंज कर लिया है या लॉन्च किया है, चेंज किया है, ये आपने बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसने कोई चेंज नहीं किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसने भी चेंज नहीं किया है। अब बी और सी में से आंसर आपने देना है। बी और सी में से आंसर आएगा बच्चों, जल्दी बताओ। बी और सी में से आंसर आएगा तो तब आप कहोगे सर जी आंसर आ जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस देश में मामाडी डोम्बोयो राष्ट्रपति चुने गए हैं? हाल ही में किस देश में मामाडी डोम्बोया राष्ट्रपति चुने गए हैं, ये आपने बताना है। सवाल का जवाब है क्या तुम्हारे पास? हाल ही में किस देश में मामाडी डोम्बोयो राष्ट्रपति चुने गए हैं? गिनी, माली, नाइजर, बुर्किना फासो। तो तब तुम लोगों का जवाब क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा गुरुजी गिनी। अगले पॉइंट पर आ जाओ, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पहला रूट कौन सा होगा? वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पहला रूट कौन सा होगा? जिस बच्चे को मेरी मेहनत अच्छी लग रही है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, मतलब आपका ही चैनल है, मेरा कहां से आ गया। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पहला रूट कौन सा होगा? तो भैया वो होगा आपका गुवाहाटी कोलकाता। अगले पॉइंट पर आ जाओ, किस देश ने क्रिप्टो माइनिंग और एक्सचेंज को कानूनी मान्यता दे दी है? सवाल है दोस्तों, किस देश ने हाल ही में क्रिप्टो माइनिंग और एक्सचेंज को कानूनी मान्यता दे दी है? किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। तो तब भैया आप लोगों का जवाब आ जाएगा गुरुजी वो है आपका तुर्कमेनिस्तान। अगले पॉइंट पर आइएगा, जोहरान ममदानी के किस शहर के मेयर के पद के रूप में शपथ ली है? पहले मुस्लिम मेयर बने हैं, ये बने कहाँ के आपने बताना है। सैन फ्रांसिस्को और शिकागो, ये दो नहीं हो सकते। अब बताओ लॉस एंजल्स या फिर न्यूयॉर्क? दो जवाब दोस्तों, या तो ए या फिर बी, या तो आंसर ए या फिर बी। तो आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी ए विल बी द राइट आंसर। अगले सवाल पर आ जाओ, आयुष मंत्रालय ने 3 जनवरी 2026 को नौवां सिद्ध दिवस कहां मनाया है? आयुष मंत्रालय ने 3 जनवरी 2026 को नौवां सिद्ध दिवस कहां पर मनाया है? तो नौवां सिद्ध दिवस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो दोस्तों वो मनाया आपके कहां पर? चेन्नई में। अगले पॉइंट पर चले आओ, जनवरी 2026 की खबरों के अनुसार 70 लाख से अधिक आबादी वाला देश का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बनने जा रहा है? देश का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा दोस्तों यहीं पर एक टास्क है। मैं जानता हूं इस क्लास को देख के कई सारे लोग हंस रहे होंगे, देखो कितने से बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है दोस्त कि जहां आपको कंटेंट मिल रहा हो, थ्योरी मिल रही हो, वहां आज मैंने एक चीज़ नोट की है अपने आप से कि बच्चों का इंटरेस्ट कम होने लगता है। वो पागल है फिर टीचर जो आपके साथ में मेहनत कर रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ दोस्त, वो टीचर फिर पागल हैं जो आपके साथ में मेहनत कर रहे हैं। ये तुम ध्यान से सुनो, अगर मुझे ये पता होता कि तुम ये वाला काम करोगे तो मैं कभी स्टार्ट ही ना करता फिर इस सीरीज को। मैंने तो तुम्हारे लिए स्टार्ट की थी ना बच्चों, ये सिर्फ तुम्हारे लिए। तो वो सूरत हो जाएगा। अब कई बार पेपर में सवाल पूछा गया कि बताइए सूरत अधिवेशन कब हुआ है। कई बार आपके पेपर में ये सवाल पूछा गया है कि बताइए सूरत अधिवेशन कब हुआ है। तो बच्चों ये हुआ है 1907 में। सूरत अधिवेशन कब हुआ है? 1907 में। अगले पर चले आओ, 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य परिवहन निगम की झांकी में पहली बार पिंक बस की महिला चालकों को बस चलाते हुए दिखाया जाएगा? बस चला, आप मुझे बता दो कहीं भी जहां पर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, क्या पहले कोई टीचर थ्योरी वाला टॉपिक करा रहा है? कोई भी अगर करा रहा हो तो मुझे एक टीचर का नाम बता दो। आप किसी एक टीचर का नाम बता दो, मैं फिर भी तुम्हारे लिए शुरू करा रहे। मन के बच्चों का सिलेबस नहीं हुआ ये मैं करा देता हूं।
बट हम कल से नहीं आएंगे पढ़ाने के लिए, आपको बात खत्म हो जाएगी। तो तब आपका जवाब आएगा गुरुजी कौन सा, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम। अगले पॉइंट पर आइएगा, पेरू ने किस प्रकार की मधुमक्खियों को विश्व में पहली बार कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं। सवालों को सुनो, बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं बच्चों। सवाल है कि पेरू ने किस प्रकार की मधुमक्खियों को विश्व में पहली बार कानूनी अधिकार प्रदान किया है। तो कानूनी अधिकार की अगर मैं बात करूं तो सर वो किया है बिना, आप कहीं भी पढ़ लो ना जहां तुम्हारा मन करता हो, अगर कोई टेस्ट थ्योरी पढ़ा रहे आपको तो बताना, बिना डंक वाली मधुमक्खियां, बिना डंक वाली मधुमक्खियां। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, सवाल नंबर नेक्स्ट, अंटार्कटिका जाने वाली बिहार की पहली महिला कौन थी। अगर मैं बिहार की पहली महिला की बात कर रहा हूं तो गुरुजी वो थी कौन, सर जी वो थी आपकी आरती गुप्ता जी। अगले पॉइंट पर आओ, बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में कौन सा राज्य भारत का शीर्ष गंतव्य बनकर उभरा है। भारत का शीर्ष गंतव्य बनकर उभरा है, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। बोलो भैया। तो तब आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर जी वो आंध्र प्रदेश। अरे मैंने आप लोगों के लिए शुरू की है, आप ही नहीं आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा किसको, सीधी सी बात है, झक थोड़ी ना मारनी है। 4 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहां से किया, जहां से नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ते हैं वहीं से किया है। अब आप बताओ चुनाव कहां से लड़ते हैं, ये इनका चुनाव क्षेत्र क्या है, मोदी जी कहां से चुनाव लड़ते हैं, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कहां से चुनाव लड़ते हैं। नहीं, लखनऊ से तो राजनाथ सिंह जी लड़ते हैं शायद, वो तो नहीं आ सकता बच्चों। कानपुर भी नहीं है, प्रयागराज भी नहीं है, आंसर आ जाएगा गुरुजी छोरा गंगा किनारे, वाराणसी आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, हरियाणा में जन्म 2025 में जन्म के समय लिंग अनुपात SRB कितना दर्ज किया गया है। SRB कितना दर्ज किया गया है। हरियाणा में 2025 में जन्म दर के समय कितना लिंग अनुपात दर्ज किया गया है। तो दोस्तों तब आपका जवाब आ जाएगा सर वो किया गया है 923। अगला सवाल और देखिए, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है दोस्तों, वो कौन सा है आपका, चीन, थाईलैंड, वियतनाम या इंडोनेशिया। तो तब आप लोगों का जवाब क्या आएगा, तब आप लोगों का जवाब आएगा सर हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। यार दोस्तों आप सोचो, एक महीने में 300 सवाल होते हैं, उन 300 में से 50 निकाल के लाया हूं तुम्हारे लिए कि ये 50 पढ़ाऊंगा, इन्हीं में से 50 में से आएगा। ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता हमारे लिए। अगले सवाल पर आओ, सवाल है कि हाल ही में किस पड़ोसी देश ने IPL पर प्रतिबंध लगा दिया है। अरे बच्चों तुम्हारी तरक्की देख के तुम्हारा ही पड़ोसी तुमसे चिढ़ेगा, ध्यान रखना। तुम जितना ऊपर जाओगे तुम्हारा पड़ोसी उतना ही ज्यादा तुमसे चिढ़ेगा। और यहां पर वही वाली बात है, IPL जैसे जैसे धीरे धीरे अच्छा चलने लगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान तीनों प्रतिबंध लगा चुके हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में किसने लगाया है, बांग्लादेश ने। दरअसल में क्या है, वहां पे अत्याचार हो रहे थे कुछ लोगों पर, उसके खिलाफ आवाज उठाई, हमने बांग्लादेश के खिलाड़ी को बाहर कर दिया, उन्होंने भाई साहब IPL को बैन कर दिया। कर दे बैन, अगर तारा का वीजा नहीं बनेगा तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा क्या, वो वाली बात है। अरे तू बंद करेगा तो क्या हम IPL नहीं खेलेंगे, कर दे बंद। मैं कहता हूं टीवी फोड़ दे सारे, कौन सी दिक्कत हो रही है बच्चों। अगला सवाल देखो, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र सिंह द्विवेदी द्वारा 2025 के लिए जो विषय घोषित, वर्ष घोषित किया गया, उसकी थीम क्या है, उसकी थीम क्या है ये आपने बतानी है। उसकी थीम क्या है ये आपने बतानी है। अगर मैं थीम की बात कर रहा हूं तो सर उसकी थीम है नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, यमुना नदी के पुनरुद्धार और अवसंरचना के वित्त पोषण के लिए दिल्ली सरकार ने किस संस्था के साथ एग्रीमेंट कर लिया है। दिल्ली सरकार ने किस संस्था के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, जवाब दो बाबू। दिल्ली संस्था ने किस के साथ में एग्रीमेंट कर लिया ये आपने बताना है। दिल्ली सरकार ने किस संस्था के साथ एग्रीमेंट किया है। तो तब बच्चों आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर जी वो किया है किसके साथ, सर वो कर लिया इन्होंने RBI के साथ। अगले पर आ जाओ, हाल ही में किस बीमारी को दिल्ली में अधिसूचित बीमारी घोषित किए जाने की घोषणा की गई है। किस बीमारी को दिल्ली में अधिसूचित बीमारी घोषित किए जाने की घोषणा की गई है। मानव रेबीज, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो तब आपका जवाब आ जाएगा सर जी वो है मानव रेबीज। तब आपका आंसर क्या आ जाएगा गुरुजी, मानव रेबीज। ए विल बी द राइट आंसर बाबू। सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बदलता भारत मेरा अनुभव अभियान के तहत कितनी रचनात्मक प्रतियोगिताओं के विजेताओं की घोषणा कर दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बदलता भारत मेरा अनुभव अभियान के तहत कितनी रचनात्मक प्रतियोगिताओं के विजेता की घोषणा कर दी है। 4, 3, 5, 6। आपका जवाब क्या आएगा, 4, 3, 5, 6।
तो तब आपका आंसर आ जाएगा बाबू यहां पर क्या, 4, बिल्कुल सही आंसर। अगला देखिए, हाल ही में केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक वित्त के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? हाल ही में केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो तब आपका जवाब आ जाएगा सर वो की गई है पीएस ग्रीसा की। किसकी की गई है? पीएस ग्रीसा की गई है। अगला सवाल देखिए, खेलो इंडिया समुद्र तटीय खेलों का आयोजन किस समुद्र तट पर हो रहा है? खेलो इंडिया समुद्र तटीय खेलों का आयोजन किस समुद्र तट पर हो रहा है? ये आपने बताना, घोघला समुद्री तट पर, जुहू समुद्री तट पर, मरीना समुद्री तट पर या कोवलम समुद्र तट पर? आंसर आ जाएगा गुरुजी कहां पर? घोघला समुद्र तट पर। अगला सवाल, हाल ही में किस शहर ने जल जनित बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है? हाल ही में किस शहर ने जल जनित बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है? इंदौर, भोपाल, नागपुर, जबलपुर? इंदौर, भोपाल, नागपुर या जबलपुर? जवाब बताओ क्या आएगा? इंदौर, भोपाल, नागपुर या जबलपुर? तो तब आपका जवाब आएगा गुरुजी ये काम किया है इंदौर ने। ये काम किया इंदौर ने। अगर इस क्लास से पढ़ के तुम्हें 1% भी फायदा हो तो अपने उस किसी दोस्त को जरूर शेयर करना जो एनटीपीसी को टारगेट बनाए बैठा है, जिसका टारगेट एनटीपीसी है, जिसका टारगेट क्या है बच्चों? जिसका टारगेट है कि मुझे एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना है। बाकी आप समझदार हो। चलो बच्चों, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, हाल ही में एलन मस्क ने किस देश में 3 फरवरी 2026 तक स्टारलिंक इंटरनेट सेवा मुफ्त देने की घोषणा कर दी है? बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा? देखो, पहले आप किसी को मारो, फिर उन्हें प्यार करो और फिर उन्हें प्यार से कहो कि अब हम तुम्हारे यहां इंटरनेट फ्री कर रहे हैं, अब हम तुम्हारे यहां इंटरनेट फ्री कर रहे हैं। पहले उनको मार रहे हैं, फिर उनसे कह रहे हैं कि इंटरनेट फ्री कर रहे हैं। तो दोस्तों वो कौन सा देश आपको बताएं यार? वो आपको बताइए, वेनेजुएला। पहले इनके राष्ट्रपति को उठा लाए अमेरिका वाले, फिर वहां एलन मस्क ने घोषणा कर दी कि चिंता मत करो, नेट फ्री दे दूंगा, मोबाइल चलाए जाओ आराम से। अगले सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया जाता है? जवाब दो। पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया जाता है? मुझे लगता है कि आप सारे बच्चे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। भाई 15 मिनट में आ रहा हूं बस मैं अभी। इस सवाल का जवाब सारे बच्चे दे सकते हैं। मैंने लगता है तुसी भी बता सकते हो भाई। आंसर क्या आएगा? बोलो जल्दी। ऐसे थोड़ी ना होगा। पृथ्वी घूर्णन दिवस, देखो दोस्तों, पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। एक रोटेशन और रिवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, यानी कि परिक्रमण और परिभ्रमण तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक पृथ्वी घूर्णन दिवस होता है जो 8 जनवरी को मनाया जाता है। अगले पर चले आओ। अगला सवाल है कि हाल ही में काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट्स के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? जरा बताएंगे आप। तेज पढ़ा रहा हूं लेकिन सटीक पढ़ा रहा हूं तुम्हारे पेपर के दृष्टिकोण से, ध्यान रखना, बाकी आप समझदार हो। हाल ही में काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो बच्चों वो की गई रमेश कुमार जुनेजा की। अगला सवाल, हाल ही में मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने भारत के किस मंदिर में दर्शन किए, फिर वहां जो पुजारी थे उनको चद्दर भेंट करी, कुछ पैसे दे दिए? वो कहां पर बच्चों? तो वो था श्री कनक देवी दुर्गा देवी का मंदिर था, कृष्णा नदी के किनारे, विजयवाड़ा। अगला सवाल देखो, खुताब ए मोदी लाल किले की फसील से पुस्तक का विमोचन किसने किया है? पुस्तक का विमोचन किसने किया है ये आपको बताना है। सर जी इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया है वो किया गया हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। अगले सवाल देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि हाल ही में चीनी नागरिकों के लिए कौन सा बिजनेस वीजा लॉन्च किया गया है? हाल ही में भारत ने चीनी नागरिकों के लिए कौन सा बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? तो तब आपका जवाब आ जाएगा सर वो है EB4 बिजनेस वीजा। नेक्स्ट सवाल देखो, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के प्लेट ग्रुप का खिताब किसने जीता है? भाई पहले ये बताओ विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? अगर मैं विजय हजारे की बात कर रहा हूं तो सर इनका संबंध है क्रिकेट से। भाई विजय हजारे ट्रॉफी हो, रणजी ट्रॉफी हो, देवधर ट्रॉफी हो, ईरानी ट्रॉफी हो, इन सब का संबंध जो है वो क्रिकेट से होता है। और इस बार जीती कौन सी टीम थी? तो इस बार जीती थी बच्चों बिहार की टीम प्लेट ग्रुप में। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य द्वारा संस्कार शाला मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम लॉन्च कर दिया गया है? अब अगर आप ये जानते हैं कि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य किस राज्य के राज्यपाल हैं तो आंसर आ जाएगा, वरना बैठे रहो भालू की तरह। मेरे दिल और जिगर के टुकड़ों, मेरे छोटे छोटे भालुओं, इस सवाल का जवाब दो मेरे छोटे भाइयों, मेरी छोटी गुड़ियाओं, जल्दी जवाब दो। तो तब आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी वो है असम के।
बहुत बढ़िया। अगला सवाल, वयोवृद्ध भाजपा नेता कविंद्र पुरकायस्थ जी का निधन हो गया है किस एज में? निधन हो गया किस एज में? तो दोस्तों ये भी लगभग शतक के पास पहुंच लिए थे, 94 पे आउट हुए। अगला सवाल, भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? भारत ऊर्जा सप्ताह आयोजन कहां पर यार किया जाएगा, ये आपने बताना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हो जब इस क्लास को हम पढ़ते हैं तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन मिलने के आसार रहते हैं। आपका जवाब क्या आ जाएगा सर? ये किया जाएगा आपके गोवा में। गोवा 1961 में आज़ाद हुआ, 1987 में भारत का राज्य बना। यहाँ पे आर्टिकल 44 लागू होता है, ध्यान रखो। अगला सवाल, महिला प्रीमियर लीग 2026 में कुल मिलाकर कितनी टीमें खेली हैं? महिला प्रीमियर लीग 2026 कितनी टीम खेली हैं? सर जी आईपीएल में खेलती हैं 10 टीम और डब्ल्यूपीएल में खेलती हैं 5 टीम। बस ध्यान ऐसे सुन लो आप लोग। अगला सवाल देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को कितने वैश्विक संगठनों से बाहर निकाल लिया है? वो बोला नहीं नहीं कहीं नहीं रहना, हम खुद करेंगे जो करना है। मेरे छोटे भाई, छोटी गुड़ियाओं, छोटे लड्डुओं, चलो आप मेरी छोटी गुड़िया जैसी हो, छोटे भाई जैसे हो, छोटे बिट्टू जैसे हो। अब मैं क्या क्या नाम दूं आपको? भालू, गोलू, सब हो मेरे तुम। तो भैया तब आपका जवाब आ जाएगा सर जी वो 66 वैश्विक संगठनों से बाहर निकाल लिया है। अगले पॉइंट पर चले आओ, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है दोस्तों? अगर मैं नेशनल यूथ डे की बात करूं तो दोस्तों वो मनाया जाता 12 जनवरी। अच्छा एक बात बताओ, ये तो नेशनल है, अगर इंटरनेशनल होता, अगर यहां सवाल हो जाता कि मुझे इंटरनेशनल यूथ डे बताओ वो कब मनाया जाता है, यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये जवाब देंगे आप मुझे? नेशनल तो आपने बता दिया, लेकिन अगर ये सवाल होता कि इंटरनेशनल यूथ डे तो आपका जवाब क्या होता? चिराग जी तुम बताओ इस सवाल का जवाब। कर दिया फोन, बताओ जवाब क्या होगा? तो तब आपका जो जवाब होगा बच्चों वो होगा 12 अगस्त। तब आपका जवाब क्या होगा? 12 अगस्त। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर पर पहली बार किताब किसके द्वारा लिखी गई? पर्सनल, वैसे इसका आंसर मैंने थोड़ा सा अलग किया हुआ है, तुमको मिल गया होगा आंसर, तो वैसे तुमको मिल गया होगा आंसर थोड़ा सा अलग से। चलो अगले पॉइंट पर चले आओ। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो गुरुजी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? एलन एम ट्यूरिंग के द्वारा। नेक्स्ट सवाल, इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि अब क्या करना है, कि अब क्या करना है? तो तब आपका जवाब आ जाएगा बच्चों बी, प्रोग्राम। नेक्स्ट सवाल देखो, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? वैसे इसका भी स्टार लगा तो आंसर आप देख सकते हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है बच्चों। अगले पर चले आओ, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो तब आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी वो वाल्व। ये था आज का लास्ट सवाल, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि ये क्लास बंद ना हो